हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे डालें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है श्राद्ध डालने का। बहुत सारे लोग कौओं को खिलाते हैं श्राद्ध वाले दिन, और बहुत सारे लोग गाय को खिला देते हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग मानव को खिलाते हैं, बहुत सारे लोग अग्यारी पे करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है अग्यारी पे ही करते हैं पितरों को, क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है कि अग्यारी पे भोग लगाने से, श्राद्ध डालने से जो है पितरों के पास तुरंत ही मतलब पहुंच जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुरंत ही पितृ जो है हमारे इस प्रसाद को, इस भोग को ग्रहण कर लेते हैं अग्यारी में डालने से। तो हम लोग अग्यारी में ही डालते हैं, ज़्यादातर लोग अग्यारी में डालते हैं। तो जो भी हम बनाएं उनके पसंद का, हमारे पितरों के पसंद का, जो भी उनको पसंद था वो उस हिसाब से आप बना सकते हैं घर में, या फिर कुछ भी बनाएं। तो उसमें खीर ज़रूर बनाई जाती है, सफ़ेद रंग की खीर, मतलब सफ़ेद खीर ज़रूर बनाई जाती है। उसको आप किसी कलर वगैरह को डाल के पीला ना करें, सिर्फ सफ़ेद ही रहने दीजिए। और हमें भोग लगाना है पहले मंदिर में। जो भी हम बनाएं भोग लगाने के लिए, मतलब श्राद्ध डालने के लिए, तो वो हमें पहले मंदिर में भोग लगाना है उसका, जो भी आप सुबह की पूजा करते हो। और श्राद्ध जो है हमें दोपहर में डालना चाहिए, मतलब 11 बजे के आसपास। हमें 11 बजे के बाद हम डाल सकते हैं, 11-12 बजे के आसपास ही श्राद्ध डाला जाता है। सुबह सुबह श्राद्ध नहीं डाला जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह भी डाल सकते हैं, दोपहर में नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग का यही कहना होता है कि दोपहर में ही श्राद्ध डाला जाता है। मतलब 11 बजे से हम 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक श्राद्ध डाल सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह का श्राद्ध नहीं डाला जाता। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जो है अग्यारी पे श्राद्ध अपना डाल रहे हैं, मतलब अपने पितरों के नाम से। और जैसे भी हम जैसे जैसे श्राद्ध डालते चले जाएंगे आपके घर में, जैसे ये जो है श्राद्ध डालने की विधि जो होती है, घर के पुरुष होते हैं उनको ही डालना चाहिए। अगर पुरुष किसी काम से घर में नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है, बाहर है, तो हमारे जो घर के बच्चे होते हैं, मतलब जो पोता होता है, वो भी डाल सकता है श्राद्ध। और अगर पोता नहीं है, पोता भी बाहर है, तो पोती है या फिर घर की जो है लेडीज़ होती हैं वो भी डाल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि घर में है नहीं जेंट्स और बाहर गए हैं और फिर भी कौन डालेगा, तो लेडीज़ डाल सकते हैं उस टाइम पे। वैसे लगता नहीं है लेडीज़ों का, लेकिन मजबूरी में डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वैसे ये पूजा जो है जेंट्सों को ही करनी चाहिए। जो श्राद्ध डालने की विधि होती है जेंट्स ही करते हैं, घर के लोग, जो पुरुष लोग होते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है भोग लगाते चले जाएंगे। जितने भी आपके घर में पितृ होते हैं जो गुजर चुके होते हैं, उनके नाम का पितृ जो है भोग लगता है। और यहाँ पे खीर लेके और पूड़ी लेके हम सीधा उसमें अग्यारी पे डालेंगे, उनका नाम लेके, नाम लेते हुए हमारे जो है जैसे कि 3 पीढ़ियों का श्राद्ध डलता है। पहले हमारे ससुर जी हो गए जैसे, और फिर हमारे ससुर जी जो हमारे दादाजी हो गए, फिर परदादा हो गए। 3 पीढ़ियों का श्राद्ध डलता है। ससुर जी, उनके पापा, फिर उनके पापा, मतलब ससुर जी, पापा के फिर पापा, दादाजी, फिर परदादा जी, 3 जनों का श्राद्ध डलता है। दादी हैं, जो भी हमारे मतलब घर में जो गुजर चुके होते हैं सबका ही श्राद्ध डलता है। और ये श्राद्ध जो है तीसरी साल में डलता है। ये नहीं है कि अभी इसी साल ख़त्म हुए, इसी साल आप श्राद्ध डाल दो, ऐसा नहीं है। तीसरी साल में श्राद्ध डलता है, पहली साल में नहीं डलता जब, और दूसरी में नहीं। जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, जब तीसरी श्राद्ध आती है, गुजर जाने के बाद तीसरी श्राद्ध आती है, तभी जो है श्राद्ध डालना चाहिए। पितृपक्ष आते हैं उन्हीं में श्राद्ध डालना चाहिए। और श्राद्ध कब डालना चाहिए, जैसे कि अगर आपको नहीं पता तिथि कब की है श्राद्ध डालने की, तो आप जो है मावस वाले दिन डाल सकते हैं। मावस वाले दिन जितने भी भूले बिछड़े हमारे पितृ होते हैं, जो हमें पता नहीं होता, उनको भी श्राद्ध, हमारा जो भोग जो है लग जाता है, मिल जाता है। जल ग्रहण भी कर लेते हैं, भोग ग्रहण भी कर लेते हैं वो मावस वाले दिन। तो मावस वाले दिन हम डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप सोच रहे होंगे कि मैं लुटिया में थोड़ी सी पानी लेके हम इस तरीके से क्यों डालें, तो ये हमारे यहाँ शुरू से हमने देखा है, ऐसे ही हमारी मदर इन लॉ ऐसे ही करती थी जब थी वो। तो हम जो है लोटे में एक पानी लेते हैं, हम जिसको जो है भोग लगाते चले जाते हैं, श्राद्ध डालते चले जाते हैं अग्यारी में, उसके नाम का जो है, उनके नाम का जो है हम एक अलग से लोटा लेते हैं, उसमें एक बतासा डालते हैं, उसको अलग लोटे में डाल देते हैं। और वो जब लोटा हम जब पूरा श्राद्ध डाल देते हैं, हमारी श्राद्ध की विधि खत्म हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद, जब हमारी ये अग्यारी ठंडी हो जाती है थोड़ी सी, उसके बाद हम उस लोटे को, जो अलग से हमारा पानी डालते चले जा रहे हैं बतासा डाल के, उस लोटे को हम जो इस वाले लोटे को, जो अभी बतासा डाला है इसमें, इसको भर के, अब ये मान लीजिए हमने उनको एक लोटा, मतलब भोग देने के बाद पानी दे दिया है उनको अलग से, तो हमने इसमें भी अग्यारी के साथ साथ भी हम करते जा रहे हैं और लोटे में भी। तो उसको जो है हम बाद में, जब अग्यारी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम जो है उसको छत पे जाके जो है सूरज की तरफ मुख करके हम जो है चढ़ा देंगे उस जल को। मतलब किसी साफ़ सुथरी जगह पे चढ़ाना है, और उस जल को कोई गंदी जगह पे नहीं चढ़ाना है। हमारे घर में ऐसा होता है, आप लोगों के घर में शायद नहीं होता होगा, कुछ लोगों के घर में होता है, कुछ लोगों के घर में नहीं होता। अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। तो श्राद्ध डालने का ही सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से जो है, जो भी भोग में आप बनाएं, जो भी पसंद है उनको पितरों को, उस हिसाब से आप बना के और भोग में इस तरीके से अज्ञात
तो फ्रेंड्स देखिए, हम तो इसी तरीके से 11 पे जो है श्राद्ध डालते हैं। और फ्रेंड्स वैसे तो सभी लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कौओं को भी डालते हैं बहुत सारे लोग, गाय को भी खिलाते हैं, ब्राह्मण को भी खिलाते हैं। अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं अपने अपने घरों के। और फ्रेंड्स हम इसी तरीके से करते हैं, और हम गाय का भी निकालते हैं 2 पूड़ी, कौओं को भी निकालते हैं और ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। और सबसे बड़े, ब्राह्मणों से भी बड़े होते हैं हमारे मान। मान हमें कौन होते हैं? मान जैसे कि हमारी नंद हैं, उनके बच्चे हैं और उनकी बेटी है, बेटा है, जो भी घर में फैमिली में होते हैं हमारी ननद के मानों में, तो वो मानों में ही आते हैं। और उनको अगर आप खिलाएंगे घर पे बुला के, अपने श्राद्ध वाले दिन, जिस दिन का श्राद्ध होता है उस दिन आप घर में बुला के खिलाइए, उन्हें अच्छे से उनकी पसंद का खिलाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको कपड़े, जो भी आप पे जितना बनता हो आप इस दिन कर दीजिए। आपको आपके जो है पितृ वो बहुत खुश होकर जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, हर परेशानी से, हर दुख दर्द से आपको दूर रखते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं। और फ्रेंड्स कभी भी आपको, और ऐसे करने से जो जिन पे पितृदोष होता है वो भी नहीं, वो भी ख़त्म हो जाता है और पितृदोष लगता भी नहीं है आगे, और पूरे साल आप खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक